इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय समाज में ये परिस्थितियां पहले से ही मौजूद हैं। ब्राह्मण अर्ध देवता का रूप माना जाता है और उसे अंशावतार जैसा कहा जाता है। वह विधि नियोजित करता है तथा सभी को उस विधि के अनुसार ढालता है। उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वह शीर्ष परमानंद है। क्या शास्त्रों द्वारा प्रयोजित और पुरोहितवाद द्वारा प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में असफल हो सकता है? अगर यह कहानी सच है तो इसके बारे में मैं ऐसा क्यों माना जाता है, वह जाति प्रथा की उत्पत्ति की वजह है। अगर वह सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरे को उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? निरही मानवता यह अवश्य भावी है, फिर चाहे वह कोई दार्शनिक हो या तुच्छ गृहस्थ हो, उसे इस गोरख धंधे में फांसना ही पड़ता है। अनुसरण सरल है, आविष्कार सरल है, आविष्कार कठिन। जाति प्रथा की संरचना में दूसरे लोगों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, इस बात को बताने के लिए गैर ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिनके लिए आज तक इस प्रथा के पोषक रीति रिवाज मौजूद है। हिंदू मस्तिष्क को जिन्होंने जकड़ रखा था, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। केवल सतत विश्वास भाव के जैसे एक पोखर में जलकुंभी। एक प्रकार से हिंदू समाज में सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा की स्थिति जातियों की हैसियत के अनुसार मौजूद है, लेकिन इन प्रथाओं का चलन अलग अलग जातियों में समान नहीं है, जिस वजह से उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है। भेद शब्द का प्रयोग मैं टार्डियन अर्थ में कर रहा हूँ। जो जातियां ब्राह्मण के पास हैं, वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का बहुत ही अच्छे से पालन करती हैं। दूसरे जो इनसे कुछ काम पास में है, उनमें सिर्फ वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलन है। दूसरे जो कुछ और दूरी पर हैं, उनमें सिर्फ बालिका विवाह मुख्य है और ज्यादा दूरी वाले लोग जाति प्रथा के सिद्धांतों का पालन करते हैं। मैं बिना किसी संदेह के इस बात को कह सकता हूं कि यह अधूरी नकल इसी तरह से है जैसे टार्डे ने दूरी बताई है। अंशा की रूप से यह प्रथाओं का पार्श्विक लक्षण है। यह स्थिति टार्डे के नियम का पूरा उदाहरण है तथा इस बात में किसी प्रकार कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल की प्रतिफल है। इसकी वजह पर मैं अपने ही पहले कहे गए कथन को फिर से दोहराना चाहूंगा, जो आपके सामने बिना प्रयत्न और बिना समर्थन के उपस्थित हुआ होगा। मैंने कहा था, इन विचाराधीन 3 प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणों ने जाति प्रथा की नींव डाली। उस विचार के पीछे मेरा कहना यही था कि इन प्रथाओं को अन्य दूसरे वर्गों में वहीं से सीखा है। गैर ब्राह्मण जातियों में इन रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल प्रवृत्ति की भूमिका पर अपनी बात रखने के बाद मेरा यह कहना है कि ये प्रवृत्ति उनमें आज भी विद्यमान है, फिर चाहे उसे अपनी इस आदत के बारे में पता भी ना हो। अगर इन वर्गों ने किसी से सीखा है तो इसका मतलब है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी ने किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा, उसका दर्जा बहुत ऊंचा हुआ होगा, तभी वह दूसरों के लिए आदर्श हो सकता है। लेकिन किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, केवल और केवल ईश्वर का एक सेवक हो सकता है। इसमें उस कहानी की पूर्णहुति हो जाती है जो निर्बल थे और जिन्होंने अपने और अलग कर लिया। अब हमें यह देखना होगा कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। मैं इसे जाति प्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूँ। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा जरूरत होता है, इसलिए नजरिया और मानसिकता की वजह से हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग इकाई मान लिया, जबकि वह जाति प्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि की कमी के कारण ही यह अवधारणा बनने में सहायता नहीं मिली है। इसलिए सही व्याख्या करने की जरूरत है। एक टिप्पणी के माध्यम से मैं अपनी व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस व्याख्या को आप कृपया हमेशा ही अपने ध्यान में रखें। यह टिप्पणी इस प्रकार से है। कोई भी जाति अपने आप में कुछ नहीं है।
उस जाति का अस्तित्व तभी होता है जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल जाति कुछ है ही नहीं, बल्कि जाति प्रथा है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। अपने लिए जाति संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियां बना डाली। अपने तरीके से ही यह कहूं कि अपने आप को एक बड़े में बंद करके दूसरे को बाहर रखने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण में मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप से देखें, जहां विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपना समुदाय से लगाव है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग अलग जातियां हैं। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप में कहना चाहता हूं कि यदि क सजातीय विवाह पद्धति में समिति रहना चाहता है तो निश्चय रूप से ख को भी विवश होकर अपने में ही सिमट कर रह जाना पड़ेगा। इसी बात को अब हिंदू समाज में भी लागू करें। आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निजैतवाद के परिणाम स्वरूप पृथकवाद प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है। मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भ्रिपा चटी चढ़ जाएगी। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिति जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उदंड सदस्य को यह संदेह होता है कि उन्हें पहले मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया गया था और जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। जाति के नियम बहुत ही जटिल नियम होते हैं तथा उन नियमों के उल्लंघन को मापने को कोई पैमाना नहीं है। एक नई तरह की विचारधारा एक नई जाति का निर्माण कर देती है, क्योंकि पुराने समय की जातियां नवीनता को सह नहीं पाती। ऐसे विचारक जो अनिष्टकारी हैं उनको गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है। जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं तो भी उसे दंड के भागी होंगे। प्रथम श्रेणी ऐसे लोगों की है जो धार्मिक समुदाय से जाति बनाते हैं। दूसरे श्रेणी में वे लोग हैं जो संकर जाति बनाते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वाले को सजा देने में किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाए। यह सजा होती है हुक्का पानी बंद करना और इसकी परिणति होती है एक पृथक जाति की रचना करना। हिंदू मानसिकता में इस तरह की कमियां नहीं होती कि हुक्का पानी बंद के भागी अलग होकर अपने एक अलग जाति बना लें। इसके विपरीत वे लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं, बशर्ते कि उन्हें इसकी इज्जत दे दी जाए। लेकिन जातियां सिमटी हुई इकाइयां हैं तथा जानबूझकर उनमें यह चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना लें।